हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट को डिटेल में जानेंगे। और इसके जो सब टॉपिक्स है ये कुछ इस तरह से है। हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट क्या होती है। बाद में कंस्ट्रक्शन टाइप्स, वर्किंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट और कपलेंट्स हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट से, जिसे एनडीटी भी कहा जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट, एनडीटी मेजरमेंट। देखिए, इसमें क्या जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट हम यूज करते हैं फॉर दी थिकनेस मेजरमेंट। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है या फिर तोड़ा नहीं जाता है। देखिए, अगर एग्जांपल देखा जाए तो अगर कोई इंडस्ट्री है और जिसमें हम पाइप्स इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट में ये थिकनेस हमें मेजर करनी है या फिर ये पूरी थिकनेस अगर हमें मेजर करनी है तो इसके लिए हमें ये पाइप को काटने की या फिर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर द मेजरमेंट। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट करेंगे तो फिर उस वक्त हमें ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहता है। इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट में हम शॉर्ट वेव्स इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट वेव्स हम ये जो ऑब्जेक्ट रहेंगे इसमें से पास करेंगे और फिर उसका जितना टाइम लगेगा उसके बेसिस पे हम ओवरऑल उसकी थिकनेस मेजर करते हैं। और इसमें हम जो भी मटेरियल किसी भी टाइप का रहे, यानी हो सकता है वो मेटल का बना रहे या फिर नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट रहे, उनका भी थिकनेस हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट हम शेप, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइंस एंड क्रेन्स की थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव थिकनेस मेजरमेंट रहती है ये दो टाइप्स की रहती है। एक है अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट जिसे हम यूटीएम कहते हैं, और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर जिसे ईमैट कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं यह है अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट, और आने वाले वीडियो में मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर की। तो शुरुआत करते हैं अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट से, यानी यूटीएम से। देखिए, अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट जो है इसमें हम किसी भी टाइप का मटेरियल, देखिए एनी काइंड ऑफ मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास हो गया, प्लास्टिक, मेटल, सिरेमिक, फाइबर ग्लास, कंपोजिट्स, ये कोई भी मटेरियल रहे उसकी थिकनेस हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट मेथड। इसमें मेनली ये कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज आप देख सकते हैं और एक है गेज प्रोब, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मेनली दो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, एक है गेज प्रोब और दूसरा है अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज मीटर। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गेज प्रोब की। अब जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है गेज प्रोब। ये गेज प्रोब हम जो भी मटेरियल रहेगा उस पर लगाएंगे और फिर मेजरमेंट में ये हेल्प कर सकता है। अब ये हेल्प कैसा करेगा, तो सिंपली ये एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यानी ये यहाँ पर एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने प्रीवियसली कहा है, ये शॉर्ट वेव साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो शॉर्ट साउंड वेव्स जो है इस मटेरियल से पास होगा और फिर वापस आएगा, वही हमें फिर मेजरमेंट करना है। तो ये इस तरह से शॉर्ट वेव को सेंस करता है, प्रोड्यूस करता है और फिर उसको सेंस भी करता है। तो इस तरह से ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। और यहाँ पर देखिए, जनरली ये जो गेज प्रोब है ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिक्स फ्रीक्वेंसी के अलावा हम इसको ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलग अलग रीजंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फिक्स फ्रीक्वेंसी है या फिर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है। हमने अगर वाइड रेंज ऑफ मटेरियल यूज़ की तो इस केस में हम यहाँ पर इसको एज अ ट्यूनर यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग डिवाइस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है गेज प्रोब। अब बात करेंगे अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज के बारे में। तो ये जो थिकनेस गेज है, जैसे कि इस पिक्चर से ही आपको ध्यान में आएगा होगा, ये एक मीटर है।
तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर सैंपल की थिकनेस मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि साउंड वेव को यहाँ पर ट्रैक करेगा और उसको मेजर करेगा, जो भी रिफ्लेक्टेड बैक साउंड वेव्स है उसको। द अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज देन कैलकुलेट द डेटा बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द टेस्टेड सैंपल। तो फिर ये जो है ये साउंड का स्पीड कैलकुलेट करता है और जितना टाइम लगता है उसके बेसिस पर थिकनेस ऑफ द मटेरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेजेस दो तरह से के होते हैं, एक है करोजन गेजेस, दूसरा है प्रिसीजन गेजेस। अब देखते हैं करोजन गेजेस और प्रिसीजन गेजेस क्या रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले करोजन गेजेस जो रहते हैं, जैसे इसके नाम में आता है करोजन, तो ये जो करोजन वाला वर्क पीस है ऐसा मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है करोजन की वजह से कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर लॉस हो गया है। ये अगर पाइप है इसका थिक या फिर कोई भी वर्क पीस है, इसका थिकनेस हो सकता है करोजन की वजह से लॉस्ट हो गया है। तो ये जो भी रिमेनिंग थिकनेस है ये मेजर करने के लिए करोजन गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है प्रिसीजन गेजेस। प्रिसीजन गेजेस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं और इसको हम अलग अलग तरह से जो सरफेसेस है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा है द टाइम इंटरवल बिटवीन एक्साइटेशन पल्स एंड दैट प्रोड्यूसेस द साउंड वेव एंड फर्स्ट रिटर्निंग इको इज मेजर। देखिए कुछ अगर ये कुछ पाइप है इस तरह से, तो हो सकता है ये उसका थिकनेस है, तो यहाँ पर से इसका ओवरऑल थिकनेस ये मेजर करके दे, तो ये इस तरह से मेजर कर सकता है। दूसरा हो सकता है जो साउंड वेव है यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो जाए और फिर उसको हम मेजर कर सके, या फिर हो सकता है ये जो साउंड वेव है ये दोनों सरफेस में से जाके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए और उसको हम मेजर कर सके। तो इस तरह से अलग अलग थिकनेस हम प्रिसीजन गेजेस के द्वारा मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक है यह है कपलन। देखिए यहाँ पर हम कपलन की बात कर रहे हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट जो यूटीएम डिवाइसेस रहते हैं इसमें हमें कपलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कपलन का इस्तेमाल ये जो कपलेंट्स है ये जेल हो सकते हैं, पेस्ट हो सकता है, या भी कोई भी विस्कस जो लिक्विड है ये हो सकता है। इट इज द यूज is necessary because sound energy at the ultrasonic frequency typically use the NDT is not effectively transmitted through air। देखिए यहाँ पर जो हम वेव इस्तेमाल कर रहे हैं ये एयर से अच्छे से ट्रांसमिट नहीं होती है, इसीलिए जब भी हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस को जो भी वर्कपीस है उस पर ये लगाएंगे तब ये वर्कपीस का कांटेक्ट और जो हमारा अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज जो था गेज इसमें का जो कांटेक्ट है वो अच्छे से होना चाहिए। कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए तो इसीलिए बीच में का एयर हमें निकालना पड़ता है और वो एयर निकालने के लिए ही हम यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है कपलेंट। ये जो कपलेंट है ये हो सकता है वाटर है, मोटर ऑयल है, ग्रीस है, या फिर कुछ हेयर जेल जैसा भी प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन वन ऑफ द कॉमन कपलेंट इज़ प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो हमने कपलेंट्स बोले हैं ये सभी के सभी कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है अगर हाई टेम्परेचर कोई डिवाइस है और उसका हमें थिकनेस मेजर करना है तो ऐसे केस में कोई स्पेशल जो कपलेंट्स रहेंगे जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे वर्किंग ऑफ द यूटीएम की। तो देखिए वर्किंग में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये प्रोब लगाया है और यहाँ पर से ये अल्ट्रासोनिक वेव निकल रही है। तो जो भी पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है प्रोब में का ये स्टिमुलेट होगा और वहाँ से एक शॉर्ट अल्ट्रासोनिक पल्स यहाँ पर निकलेगी और बाद में क्या हो जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले तो ये क्लीन करना पड़ेगा और यहाँ पर कपलेंट लगा देना पड़ेगा जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था। और फिर इस सरफेस से जो भी वेव है ये निकलेगी और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। देखिए द साउंड वेव्स coupled into the test material and reflect back from the inside
और फार वॉल, इस वॉल से हो सकता है, या फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कुछ अंदर के वॉल से भी कर सकती है। तो ये अब अपन को पता चल ही जाता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए उसको शेड भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी because sound wave reflect from the boundaries between dissimilar material, these measurement is normally made from one side इन अ पल्स और इको मोड। तो इसको एक साइड से किया जाता है पल्स या फिर इको मोड में। द रिफ्लेक्टेड वेव्स ट्रैवल बैक टू द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर विच चेंजेस द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हम जो मीटर लगाते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अल्ट्रासोनिक मीटर, वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। ये जो साउंड वेव आ रही है इसको जो इससे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देता है वो फिर मेजरमेंट में। तो हम इस तरह से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है थिकनेस मेजरमेंट का, ये है T = V/2। यहाँ पर T, ये वाला T जो है पहला, ये है थिकनेस, V है वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन मटेरियल, एंड T जो है ये है टाइम टेकन टू बी रिफ्लेक्टेड बैक। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड बैक का टाइम है, इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाथ ये ट्रैवर्स कर रहा है। और एक बात आपको नोट करनी है कि जो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी हर एक मटेरियल से अलग अलग हो सकती है। अल्ट्रासाउंड की ये वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग अलग मटेरियल है और उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर रेंज की रहती है। तो कोई भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं किसी वर्क पीस के लिए, तो इसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी रहता है। तो ये है वर्किंग ऑफ द यूटीएम। अब बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो ये एक एनडीटी मेथड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, तो ये खुद इसका एडवांटेज है। देन हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, और विच अलाउज द डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज डीप इन द पार्ट। तो बहुत डीप तक भी ये वहाँ पर हमें जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकता है। इट नीड्स द एक्सेस ओनली वन सरफेस। इसमें सिर्फ वन सरफेस का एक्सेस चाहिए, दोनों साइड अगर हम पाइप या फिर कोई भी वर्क पीस इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों साइड का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द डिटेक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल फॉल्ट इज़ पॉसिबल। एक बिल्कुल छोटा फॉल्ट भी रहा मिलीमीटर या फिर फ्यू सेंटीमीटर में, तो वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुड एक्यूरेसी है। बाद में ये जो है ये हैज़ार्डस नहीं है, ऑपरेटर्स के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्सरेज वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देन कैपेबल ऑफ पोर्टेबल और हाईली ऑटोमेटेड ऑपरेशंस। आखिरी में इसका जो रिजल्ट है ये क्विक रहता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। इट रिक्वायर्स कैलिब्रेशन ऑफ नियरली एवरी मटेरियल। तो यहाँ पर हर एक, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि वेलोसिटी अलग अलग रहती है, तो हर एक मटेरियल्स के लिए इसको कैलिब्रेशन अलग से करना पड़ेगा। बाद में जो शेप है या फिर हो सकता है कहीं पे करोजन है, रफ पार्ट है, इसका भी इफेक्ट हमारे मेजरमेंट पे हो सकता है। और कैन नॉट टेक मेजरमेंट ओवर रस्टिंग रहा तो उस पर हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें ये जो रस्ट है ये निकालना जरूरी रहता है। यहाँ पर कपलेंट की ज़रूरत रहती है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था। द इक्विपमेंट कैन बी एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव टेक्निक भी हो सकती है। तो ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूटीएम। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन जैसे हमने बताया है, ये कोई भी मटेरियल किसी भी मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी अलग है, अच्छी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम में इसको इस्तेमाल करते हैं। देन फैब्रिकेशन ऑफ एयर फ्रेम्स और जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग या फिर शिप बिल्डिंग में भी इसका मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।